शोभा वही, शारोन की शोभा वही, लबानोन की रौनक वही, शारोन की शोभा वही। उसने महान कृपा कैसे दिखा दिया, मुझ पर दिखा दिया रे। उसने महान कृपा कैसे दिखा दिया, मुझ पर दिखा दिया रे। सुंदर तारक है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय की 1 और दूसरा आयत। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। हे मेरे बालों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्म यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन दिनों हम पहला यूहन्ना की पत्री में से कुछ बातें देखते हैं, और पिछले 2-3 सप्ताह से हम पहले अध्याय को के अध्याय में से कुछ बातों को मेडिटेशन किया है। आइए आज की मेडिटेशन के लिए हम थोड़ा समय इस आयतों के ऊपर ध्यान दें। बहुत महत्वपूर्ण आयत के रूप में इस आयत को हम देखते हैं। एक ही दूसरी आयत, यदि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य और यीशु मसीह का ज़रूरत इस बात आयतों में हम देखते हैं। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया हुआ प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारे लिए ही लेकिन सारे जगत का पापों को प्रायश्चित करने वाला प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम यीशु मसीह को इस आयतों में देखते हैं। सारे जगत का पाप कैसे उठा सकता है? जब यूहन्ना की सुसमाचार में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस प्रकार पुकार के बोला, देखो जगत के पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, वो सारे जगत के लिए आया। सारे जगत में, भले कोई भी गोत्र का हो, कोई भी समाज का हो, भाषा का हो, देश का हो, जगत में जितना भी लोग हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सबको परमेश्वर बनाया, यह सृष्टि किया है, अपनी स्वरूप में सृष्टि किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सब परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर का आराधना करें। ये कैसे हो सकता है? जगत में जब तक हम जगत में रहेगा तब तक इंसान के जीवन में पाप, मेल, बुरा आते रहते हैं, और जीवन मेल से, गंदगी से भर जाता है। हमारा बोली के द्वारा, हमारा बातों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा, हमारा एक दूसरों के प्रति जो दिखाने वाली जो भी संगति है उसके द्वारा अनेक प्रकार की गलतियाँ, पाप हर एक मनुष्य का जीवन में आता है। ऐसे कोई मनुष्य संसार में नहीं है कि जो पवित्र है, जो पाप ना करते हो। जो वचन में हम देखते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है। जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो कोई भी धर्मी नहीं है। सभी लोग पाप करते हुए परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इन ऐसा अवस्था में प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठाकर मनुष्य को आज़ाद कर दिया। इसलिए पहले आयत के अंदर हम देखते हैं, हे मेरे बालों हो। इधर यूहन्ना से प्रभु के दास चेले यूहन्ना बताते हैं, हे मेरे बालों हो,
मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पापों को परमेश्वर क्षमा किया है। ऑलरेडी हमारा सारे बोझ उन्होंने अपने जीवन में उठा लिया है। इसलिए बताते हैं कि हम जानबूझ करके कोई भी गलती ना करो। एक आज्ञा के रूप में हमें दिया गया है, लेकिन कई बार हम इस आज्ञा को उल्लंघन करता है। हमारा स्वभाव, हमारा काम धंधा और हमारा रीति रिवाज और हमारा व्यवहार से हम कई बार इस आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। उस समय एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। इसलिए हमें यीशु मसीह का ज़रूरत है, पाप करने के लिए नहीं। और पाप यदि किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। और यीशु मसीह का नाम लेके अनेक लोग इस दुनिया में बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर यूँ चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा पापों की प्रायश्चित हो, यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यक्ति का मुक्ति हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र हो जाए, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं तो यीशु मसीह के नाम पर अनेक लोग पाप से, गलती से, बुराई से भरे हुए जीवन बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए बोला, ये बात मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप नहीं करना। तो हमारा जीवन के अंदर गलतियाँ, पाप, ये जो करना, जो परमेश्वर के सम्मुख में गलत अपराध है। लेकिन संसार में रहते समय पर जो होने वाला अज्ञान से या ज्ञान से हमारा जीवन में आने वाला अनेक गलतियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको मिटाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मानकर, उस यीशु मसीह को एक सहायक के रूप में मानकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्यारे मित्रों, ये दोनों आए तो हमारे जीवन के अंदर और अधिक क्रिया करे और हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि आने वाला समय में हम इस मसीह के द्वारा पाया हुआ प्रभु परमेश्वर का जो अनुग्रह से हम आगे ज़िंदगी बिता सके। इस वजन से परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।